हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडी सर। आप लोगों को जीओसी के पार्ट बताए जा रहे थे। आज उसी टर्म में आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस या इसे हाइपर कॉन्जुगेशन या अतिसंयुग्मन या नाथन बेकमैन इफेक्ट या आप उसी को बोलते हो सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा पी रेजोनेंस, ठीक है ना। इतने इसके नाम होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब भावकाल होता है, ठीक है। नो बॉन्ड रिलेशन, कोई रिलेशन न हो फिर भी आप रिश्तेदार हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? एक आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। सुने भाई, क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन या आप इसका दूसरा नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है ना। आया, इसका ये भी नाम होता है या सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम होता है नाथन बेकमैन इफेक्ट, ठीक है। जिसकी खोज जो किया था नाथन बेकमैन ने किया था, इसी नाते से नाथन बेकमैन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। आया, या शुद्ध रूप से मैंने इसको भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि भवकाल, है ना। आपके पास हो कुछ ना, भवकाल मेंटेन करो, लेकिन कभी कभी स्टेबिलिटी के लिए भी भवकाल जरूरी होता है। आप लोग देखे होंगे कि अगर आपको बंदर के चारों तरफ घेर दिया या कुत्ते घेर लेते हैं, हाथ में कुछ नहीं रहा, जैसे आप नीचे उठ करके ऐसे उठाओगे हाथ, तुरंत थोड़ी दूर के लिए हट जाते हैं, भाग जाते हैं। यानी क्षणिक समय के लिए आपको क्या हुआ, एक मौका मिल जाता है स्टेबलाइज होने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन या इसे हम लोग क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। ये पहला चीज पाया कहाँ जाता है, कौन कौन शो करते हैं, भी सुन लेना भाई। देखो, जैसे कार्बोकेटायन जो होते हैं, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। आप देखिए फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और एनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है। एक दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, वैसे लिखा जाता है कि जो एनायन होते हैं, कार्बो एनायन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है। कब नहीं पाया जाता है? जब केवल कार्बन टू कार्बन लगे हो, तब नहीं पाया जाता है। अगर कार्बन के साथ कोई एनायन के साथ कोई माइनस आई कंपाउंड जुड़ा हो, तो वहां पर भी ये क्या करता है, रेजोनेंस यानी कि नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखा देता है, ठीक है। अब एक एक टॉपिक पर हम आगे बढ़ेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ठीक है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस होता क्या, सुनते जाइए। जैसे या इसमें अल्फा है ना, इसमें अल्फा कार्बन का होना क्या होता है, मस्त होता है। जैसे आपको बताया सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोला जाता है ना? इसमें एक चीज ध्यान देंगे, बनते होता क्या है, पर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये भी सुन लेना। सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना, ठीक है, और जो परमाणु पार्टिसिपेट करता हो बॉन्ड लेस हो जाता हो, ठीक है ना। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, ऐसे से इस घटना को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है ना। अतिसंयुग्मन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप देखो कार्बन से जुड़ा हुआ जो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, ध्यान देना, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु
यानी CH से सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन पूर्ण स्थानांतरण पाई बंध पर धनावेश मुक्त इलेक्ट्रॉन की ओर होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो बंध बनते हैं, इस प्रकार की जो घटना होती है वह हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाती है। जैसे आप देखो एग्जाम्पल तौर पे आओ, ध्यान देंगे। जैसे पहले कार्बोकेटायनों के बारे में बताएंगे। ठीक है। कार्बोकेटायन में वे कार्बोकेटायन जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, और जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा वह हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। देखो जैसे C3 पॉजिटिव है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ये नहीं। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा कहां से? बाप है ये नहीं, पुत्र पैदा कहां से होंगे? पहला सवाल। अगला देखोगे यहाँ पर जैसे CH3CH2 पॉजिटिव है, यहाँ देखो ये फंक्शनल क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से क्या है जुड़ा? हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। अब ये क्या करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएगा। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? देखिए जरा ध्यान देना। H C H और H, इसके पास क्या होता है? वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इसका ऑर्बिटल क्या हो गया? वैकेंट हो गया। अब यहां से जो इसके ऑर्बिटल होते हैं, यहां देखिए एक चीज ध्यान देंगे। देखो यहां आपका क्या है? H जुड़े हुए हैं। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है यहां से सीधे क्या करता है? एक बांड द्वारा जुड़ जाता है जो पाई बांड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। आंशिक रूप से क्या होता है? झुक जाता है, मूल रूप से निकलता है। ये चीज ध्यान दिए। ठीक है ना। अब होता है क्या इसमें? जरा आगे देखिए, दूसरे टाइप से बताइए। तो पी ऑर्बिटल पर आधारित है। देखो जैसे यहाँ देखो H है, ये आपका H है, ये आपका H है। यहाँ पर देखो H और इस पर पॉजिटिव। ठीक है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करता है? ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन की तरफ क्या करता है? आंशिक रूप से झुक जाता है, जिसके कारण ये सिग्मा बांड पाई बांड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर ये डबल बांड में चला गया, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ H बॉन्ड लेस हो गया। इसी नाते से देखो भाई, देखो मैंने क्या कहा? सिग्मा पाई ऑर्बिटल। देखो ये सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से कंडक्शन हो रहे हैं। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से क्या जुड़ रहे हैं, इसी नाते सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक। नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसी कारण से इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। और भौकाल तो मालूम है। अब देखो ये कितने प्रकार के रेजोनेंस दिखाएंगे? जितने प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, उतने प्रकार के नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे। देखो अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने प्रकार के नो बॉन्ड रेजोनेंस, कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे? ये 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे। कैसे? आप देखो यहाँ पर से मिटा रहा हूँ, ध्यान देना, देखिएगा। अब अगला जो होता है यहाँ से इस तक में या यहीं से दिखा दे, चलो यहाँ। अब अगली बार में क्या होगा भाई? ये आपका कहाँ जाएगा? इस तरफ चलेगा, और ये आपका बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ H हो गया, यहाँ पर H हो गया, H पॉजिटिव हो गया, डबल बॉन्ड H हो गया।
अगली बार में क्या होगा, फिर वही काम होगा। आप देखो अगली बार में तो आप देखेंगे यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H पॉजिटिव, वो जाता कहीं नहीं, रहता उसी के किनारे किनारे घूमता रहता है, मूवमेंट करता रहता है। आया। तो इस प्रकार से देखो कितने रेजोनेंस हो गए, 1 2 और 3। तो अगर क्वेश्चन दिया जाता है किसी कार्बोकेटायन में कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस पाए जाएंगे तो आप बता देंगे, और जिसमें जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस पाए जाएंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। बात क्लियर। अब देखो कुछ क्वेश्चन पे आइए, क्या ध्यान देना। अगर यहां देखो जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव कर दिया गया, यहां देखिए CH3, इधर CH3 CH यहां पॉजिटिव कर दिया गया। अगले में देखेंगे CH3 इधर क्या है CH3 और पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे। तो पहला चीज देखो ये कार्बन है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3, तो इसके कितने रेजोनेंस होंगे 3। इसके पास देखो 3 और 3 6, इसके पास क्या होंगे 9। इस नाते से अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है अपेक्षा सेकेंडरी के, और सेकेंडरी क्या होता है अधिक स्टेबल होता है अपेक्षा प्राइमरी के, क्योंकि इसमें कार्बोकेट जिसमें जितने ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस पाया जाएगा वो उतने ज्यादा स्टेबल होगा। समझ है। अगला देखोगे ये प्रभाव को नाथन बेकमैन इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान देना। बीएससी में पूछा जाता है नाथन बेकमैन इफेक्ट क्या है। तो नाथन बेकमैन इफेक्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा बंध को यानी अल्फा कार्बन के सिग्मा बंध को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना है ना, सिग्मा पाई कंट्रीब्यूशन कहलाता है, या इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं या नाथन बेकमैन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। एक ही जाने या हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन इसी पे आता है, अगर आपसे क्वेश्चन पे या ध्यान देना, चलो चले कहीं दूर चले, चलो चलो कहीं दूर चले, प्यार के लिए जगह ठीक नहीं, चलो चले दूर चले, प्यार के लिए जगह ठीक नहीं, चलो चले कहीं दूर चले। आले दो बूंद जिंदगी का देखिए अब यहां पर देखो जरा ध्यान देना, यहां पर जैसे मान लिया जाए बात है क्यों नहीं चल रहा है, देखिए अब जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH पॉजिटिव हो और इधर क्या हो CH3 हो। इसमें पूछा जाए कि कितने रेजोनेंस नो बॉन्ड रेजोनेंस पाए जाएंगे। देखो एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है।
तो कुल रेजोनेंस की संख्या कितनी होगी, 3 2 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी रूप में आप देखो एक IIT का क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव, इधर की तरफ CH3, यहाँ पर क्या है CH3, इधर यहाँ H है, और ये आपका बना दिया गया ऐसे कंपाउंड। ठीक है ना, और पूछ लेता है पूछा गया है इसके कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस पाए जाएंगे। पहला चीज देखो यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 है, यहाँ पर 3 6 हो गया। यहाँ भी ये भी अल्फा कार्बन माना जाएगा, यहाँ भी तो एक हाइड्रोजन होगा, तो कुल रेजोनेंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए है ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, तो आसानी के साथ आप बता लोगे कि जितने प्रकार के जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेंस पाए जाएंगे। कंफर्म, क्लियर। एक कार्बोकेटाइनों के बारे में अगला इसी पर आता है फ्री रेडिकल अर्थात मुक्त मौलिकों के बारे में भी आप ध्यान देंगे। मैंने कहा फ्री रेडिकल भी आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाता है। जैसे आप देखोगे नो बॉन्ड रेजोनेंस में जैसे H है, वहां भी अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किसी भी प्रकार का रेजोनेंस क्या करेगा और नहीं दिखाएगा। देखो ये आपका क्या होता है, लोन क्या है, फ्री रेडिकल है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, AP ऑर्बिटल है, AP ऑर्बिटल है, यहाँ देखो ये ऑर्बिटल है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या एक इलेक्ट्रॉन है, AP ऑर्बिटल है, बाकी यहाँ तो आपको बना ही। अब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, इसके साथ कनेक्ट होगा और ये कनेक्ट होगा और क्या बनाएगा, आपका पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, और ये जो फ्री रेडिकल होगा अगले हाइड्रोजन पे चला जाएगा। इसी नाते इसे सिग्मा पाई है ना, सिग्मा बॉन्ड P रेजोनेंस, P ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप में देखो, सुनो जरा ध्यान दें। यहाँ पर देखो जैसे H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये फौरन क्या करेगा, दोनों आपस में फ्री रेडिकल में देखेंगे तो फ्री रेडिकल में क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। देखो आप देखो जैसे फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ, ये फ्री रेडिकल बना, और फ्री रेडिकल क्या बनाएंगे, जोड़ा बना लेंगे। आप देखो H डबल बॉन्ड H और यहाँ पर ए बॉन्ड लेस हो गया, इसी नाते नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। अब जितने आपके हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही प्रकार के रेजोनेंस दिखाएंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रेजोनेंस की संख्या कितनी, 3 होगी। फिर वही काम होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड बन जाएगा फॉर्म। यहाँ पर H और ये फ्री रेडिकल बना, यह फ्री रेडिकल, फिर बॉन्ड बन गए। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड H रहेगा, C रहेगा, H रहेगा, फिर वही काम होगा अगली बार में, ये फॉरन ब्रेक होगा, ऐसे फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना देगा। और आप देखो अगला वाला क्या देखिए, डबल बॉन्ड H एंड H। ठीक है, तो आप देखो कितने रेजोनेंस हुए, 1 2 और 3। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि फ्री रेडिकल के बारे में अगर पूछा जाता है तो बता लोगे। अब यहाँ भी एक चीज ध्यान देंगे, जितने रेजोनेंस होंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे, उतने ज्यादा स्टेबलाइजेशन होंगे। आप देखोगे क्वेश्चन पे आए, जरा ध्यान देंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा।
जैसे देखो CH3 CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पर CH3 CH फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव फ्री रेडिकल। आप देखो CH3 यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, देखो ये आपका प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी और टर्शियरी है। अब इसमें पूछा जाए कि कुल इसके कितने कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस होंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3, इसके पास कितने होंगे 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस, यहाँ 3 3 6 हो जाएंगे, 3 3 3 6 और 9 हो जाएंगे। तो सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा? बात क्लियर? यानी टर्शियरी जो टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल जो होता है ज्यादा स्टेबल होगा, आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा, और एथिल फ्री रेडिकल जो होता है उससे कम होगा। और सबसे कम स्टेबल क्या होगा? CH3 फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का इसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं है, इस कारण से यह रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। बात समझाया? क्लियर हुआ? तो आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बताया गया, स्टेबिलिटी बताया गया। इस आधार पे हम स्टेबिलिटी की काउंटिंग कर लेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा। अगला एक चीज देखेंगे, एल्कीन पर आते हैं। एल्कीन के लिए मैंने आपसे बताया कि कौन कौन से नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएंगे। एक तो आपको पहला बताया गया कि कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, फिर आपका क्या होता है अगला एल्कीन होता है। एल्कीन इसके लिए सबसे जरूरी होता है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो किसी प्रकार का वह रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। दिमाग रखना। जैसे देखो अगर यहीं पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट अगर यहीं पर देखा जाए जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, या आपका रेजोनेंस दिखाएगा। ठीक है ना? क्या करेगा ये आपका रेजोनेंस दिखाएगा। कैसे दिखाएगा सुन लेना भाई। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? जब अल्फा हाइड्रोजन है तो जलीय रेजोनेंस निश्चित दिखाएगा। पहला चीज कैसे दिखाएगा, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा रेजोनेंस दिखाएगा, उतने ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। जो इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होता है सदैव अनसैचुरेशन की तरफ। आप देखो कि यहाँ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा। देखो आप देखो क्या बनेगा, यहाँ C है, H है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका बॉन्ड लेस हो गया। क्या हो गया? ये आपका बॉन्ड लेस हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, CH है, सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव। ध्यान दीजिएगा। समझ आया? आप देखो यहाँ चार्ज में हमेशा चार्ज बराबर है, चार्ज में कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन बराबर है, रेजोनेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यानी कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत रेजोनेंस में होना जरूर चाहिए कि जो भी चार्ज का मान या इलेक्ट्रॉनों का मान पूरा बराबर है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और कमी नहीं होनी चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन इसमें हो उतना इलेक्ट्रॉन इसमें है, तभी रेजोनेंस सही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन में कमी अधिकता हो गई तो रेजोनेंस नहीं होगा। क्योंकि रेजोनेंस में कहा गया है कि परमाणु की स्थिति समान हो, इलेक्ट्रॉनिक स्थिति भिन्न भिन्न हो, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी रेजोनेंस दिखाएगा, अन्यथा रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। क्लियर? वो रेजोनेंस नहीं माना जाएगा। देखो अब इसी रूप में फिर वही काम चलेगा, है। फिर ऐसे प्रोटॉन यहाँ आएगा, ये 3 प्रकार के ऐसे दिखाएंगे, ध्यान देना है। फिर काम वही है। देखो ये क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर H हो गया, ए बॉन्ड लेस हो गया, डबल बॉन्ड है ही है भाई, CH है, यहाँ पर CH2 निगेटिव हो गया। फिर अगले बार में वही चीज है ना,
ये देखो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखो, और ये क्या हो गया, बॉन्ड लेस हो गया। ठीक है ना। तो जिसके पास वे एल्कीन जिनके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होगा वह उतने ज्यादा स्टेबलाइज होगा। समझ में आया। एल्कीन भी क्या करता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखें, स्टेबिलिटी पर आए और आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कैसे होगा। सुने, ध्यान देना। चलो ध्यान देते हैं। सी डबल बॉन्ड, सी क्या है, CH3। अब देखो भाई, अगला देखो, CH3, यहाँ भी CH3, सी डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर H। अगला देखिएगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या हो गया, CH3। ठीक है ना। एक और लिख दे, तीन है। चलो अब इसमें पूछा जाए सबसे अधिक स्टेबल कौन होगा। देखो, इस पे अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12 है, 3 3 6 3 9 है, 3 और 3 6 है। अब देखो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितने ज्यादा होगी वो उतने ज्यादा स्टेबल। कंफर्म, क्लियर हुआ। अब देखो एक आध क्वेश्चन और याद है। देखो, एक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, जैसे CH3 है, CH3 है, सी डबल बॉन्ड है, CH2 है, और एक यहीं पर देखिए भाई, CH3 है, CH है, CH है और CH3। इन दोनों में देखो, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अच्छा यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अच्छा यहाँ भी है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल क्या होगा, सही सवाल है। जैसे अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ भी है ना। देखो, अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ भी, स्टेबल कौन होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, जरा देखिए, जरा ध्यान देंगे। अगर मान लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, देख लिया जाए। चलो 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 चलो, ये देखो, यहाँ पर H कर दे, H कर दे, H कर दे, यहाँ देखो H कर दे, H कर दे, H कर दे, डबल बॉन्ड CH2 कर दे। अब सेम चीज यहाँ देखो, निगेटिव, ऐसे आपका स्ट्रक्चर बनेगा। देखते जाए भाई, देखते, एक ही बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। CH2 हो गया यहाँ पर, और H बॉन्ड लेस हो गया, है ना, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर C हो गया। ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या हो गया, CH2 निगेटिव हो गया। ये इसके लिए बन गया। जरा इस पे आ जाओ भाई, किसी तरफ चलो। देखो, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये फौरन क्या करे, रिपेल करेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है ना। अब इसका जो बनेगा, CH3 CH, यहाँ पर क्या हो गया, CH, ये आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया, CH2, ये आपका H बॉन्ड लेस हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे, इधर गया, इधर गया। ठीक है ना। हाँ, और इस पर क्या हो गया, ऑलरेडी माइनस हो गया। ये देखो, ध्यान देना। अब सवाल ये होता है, यहाँ पर देखो, वहां पर दो चीजें। यहाँ पर कार्बोकेटायन पे प्लस आई प्रभाव समूह प्रदर्शित करने वाला समूह की घनत्व बढ़ रहा है, यानी इस पे माइनस चार्ज है, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और ले लो भैया, और ले लो। स्टेबिलिटी घटेगी कि नहीं घटेगी,
यहाँ पर ऐसा चीज तो है नहीं, यानी कि माइनस कार्बन पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड भी लगा हुआ, इसे डायरेक्ट कोई प्लस प्रभाव प्रदर्शित के लिए संबंध तो जुड़ा नहीं है। अगर ये कार्बन एन आयन से प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करे समूह डायरेक्ट जुड़ जाए, उसकी स्थायित्व घट जाती है। आया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। ठीक, देखो अब इस तरीके से आप यहाँ पर स्टेबिलिटी में देखोगे तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। ठीक, बात क्लियर। स्टेबिलिटी आर्डर अगर पूछा जाता है तो आपको मालूम है आइसोब्यूटीन ब्यूटेन की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, अब इस पर स्टेबिलिटी आर्डर पूरा समझ आया होगा, बाकायदे आया होगा, देखेंगे नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं फिर बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखोगे, सुनिए अगला सुनेंगे। अगर एक क्वेश्चन पे आ जाओ जरा देखो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पर CH3, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अल्फा परमाणु संख्या ज्यादा है। दूसरी बात होगा जो है CH3 यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 इसकी हो जाएगी। तीसरे में क्या होगा आप देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड क्या होगा, CH2 होगा। अगला कौन होगा, यहाँ पर दो रूप में लिखता हूँ, सिस और ट्रांस के रूप में। ठीक है, यहाँ पर देखें CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 एंड H, ये क्या है, ट्रांस रूप है। ट्रांस की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होता है। अगला क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ये क्या सॉरी H, ये क्या होगा, सिस होगा। फिर आपका क्या है, स्टेबिलिटी आर्डर देखते जाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और सबसे कम स्टेबल CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। स्टेबिलिटी आर्डर पूछा जाए, कई बार पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूं आप स्टेबिलिटी आर्डर बता लोगे। समझ आया, क्लियर हुआ। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत बताया जा रहा है। अगला देखो, मैंने बताया कार्ब एन आयन अतिसंयुग्मन नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, ये भी सुन लेना, ध्यान देना भाई। जैसे CH3 CH2 निगेटिव है, बात बराबर। देखो यहाँ पर देखो H है, यहाँ H और H, देखो इसके पास पहले से लोन पेयर ज्यादा है, पहले से ज्यादा है इसके पास, है ना। तो जब ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करोगे, ये बर्दाश्त कर पाएगा भाई। हर एलिमेंट क्या करते हैं, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसका चार्ज और पहले से ज्यादा और चार्ज बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी तो घट ही जाएगी ना। इस कारण से यह क्या करता है, जो कार्ब एन आयन होता है वह हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाता, परंतु मैंने बोला ना, यह इससे जुड़ने वाले जो समूह हैं, जैसे CH2 निगेटिव से यहाँ Cl जुड़ जाए, यहाँ Cl जुड़ जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, खींचने वाले समूह जुड़ जाए, है ना। उस अवस्था में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये फौरन क्या करेगा, यहाँ पर यह ऑलरेडी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। एक चीज ध्यान देना, कैसे दिखाएगा, देखो ये निगेटिव चार्ज है, ये इसका क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, और आपका जो रेजोनेंस बना, देखो यहाँ Cl, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 और Cl निगेटिव बॉन्डलेस हो गया। देखो एकदम आया, क्लियर हुआ। तो आप इस तरीके से देखेंगे,
अगर कार्बेनाइन के अल्फा कार्बन परमाणु से कोई माइनस आई प्रभाव समूह वाला माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह जुड़ा है तो वह हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। कंफर्म। आज आपको हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बताया गया। आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मस्त रहिए, खुश रहिए।